हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं एक वीडियोस की सीरीज़ बना रही हूँ कि अगर आप कपड़ों का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस बिज़नेस में अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 ईयर्स से हैं। तो मुझे सारे प्रॉस एंड कॉन्स पता हैं, बहुत सारे लॉसेस, बहुत सारी फेलियर्स को देख चुके हैं इस बिज़नेस में। तो अगर आप मतलब बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, जो भी लर्निंग्स मेरी हुई हैं फेलियर्स से, उनको मैं डिस्कस करूँगी, ताकि अगर आप करना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट उन फेलियर्स को रिपीट ना करें। अगर आप हमारा वीडियो देखेंगे मे बी आपको भी समझ आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पे गलतियाँ होती हैं और कौन कौन से स्टेप्स हमें मतलब एक प्रोग्रेसिव एक अच्छा ब्रांड बनाने में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पार्ट 1 में आपने देखा होगा, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक भी इस वीडियो में दूंगी। तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए एंड देन पार्ट 2 देखिए, ताकि आपको क्लियरिटी रहेगी कि क्या क्या स्टेप्स हमें एग्जैक्टली फॉलो करने हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो पार्ट 1 में मैंने थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ। मैंने बताया था कि हमें एक पर्टिकुलर कैटेगरी डिसाइड करनी है कि किस में हम जाना चाहते हैं। कपड़ों में भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, तो हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं हमें सबसे पहले वो डिसाइड करना है। तो चलिए, हमने डिसाइड कर लिया। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैंने डिसाइड करा है कि मैं किड्स वियर में अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगी, क्लोथिंग बिजनेस, बट पर्टिकुलरली इन द किड्स वियर। तो अब किड्स वियर में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बॉयज़ का हो सकता है, गर्ल्स का हो सकता है, किसी पर्टिकुलर एज का हो सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना किड्स वियर का एक बर्थडे फ्रॉक्स का बिजनेस स्टार्ट करूँगी। मुझे इस सेगमेंट में अच्छा स्कोप दिख रहा है। मतलब ये चीज़ आपको थोड़ी मार्केट एनालिसिस करनी पड़ेगी कि और किस में आप अच्छे से काम कर सकते हैं, किस कैटेगरी में। तो वो एक फील्ड पर्टिकुलर आप चूज़ कर लेंगे। बिजनेस करना और उसको एक ब्रांड बनाना और उसे एक अच्छे लेवल तक पहुँचाने में बहुत आसानी होगी। तो अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें किड्स की बर्थडे फ्रॉक्स में ही डील करना है, बहुत सारी हैं, आप कुछ भी चुन सकते हैं, मैं ये एग्जांपल लेके चल रही हूँ। उसके बाद जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे इस फील्ड में जाना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि किस मोड में मैं सेल करना चाहती हूँ। मैं ऑनलाइन मोड में सेल करना चाहती हूँ, मैं ऑफलाइन में करना चाहती हूँ, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे दोनों में करना चाहते होंगे। लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि आप पहले एक मोड पे जाइए, उस मोड को स्टेबल करिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लीजिए, मतलब दोनों मोड में जाने का। ऑब्वियसली अगर आप लोग बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे तो आप ऑनलाइन में भी करेंगे, ऑफलाइन में भी करेंगे, जितने तरीकों से उसको आप फैला सकते हैं सारे तरीके करेंगे। लेकिन शुरुआत के लिए आपको एक मोड चुनना पड़ेगा। तो मैं दोनों बताऊंगी कि ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस वाले वीडियो में ऑफलाइन वाला कवर करूंगी, और नेक्स्ट और जो लास्ट फाइनल वीडियो होगा इस सीरीज़ का, उसमें मैं ऑनलाइन वाले सारे मोड्स कवर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम ऑफलाइन मोड में जाना चाहते हैं और हम किड्स के बर्थडे फ्रॉक्स में जाना चाहते हैं। तो उसके लिए ऑफलाइन के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। ऑफलाइन में आप एक शॉप खोलेंगे, या फिर आप अगर ऑफलाइन में भी कई सारी चीज़ें हैं ऑफलाइन की, आप एक पर्टिकुलर सिटी में एक होलसेल डीलर बन सकते हो, है ना, या फिर आप अपनी एक शॉप खोल सकते हो, रिटेल शॉप। और तीसरा मेथड है कि पॉपअप शॉप खोल सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा बजट नहीं है। पॉपअप शॉप्स होती हैं किसी भी पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम में, सीजन टाइम में ही होती हैं। तो पॉपअप शॉप का भी कल्चर इवन इंडिया में कम है, बट फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। कि जैसे कि कोई भी फेस्टिव सीजन आता है, पार्ट टाइम में लोग अपनी पॉपअप शॉप वो इन्वेंट्री स्टॉक करके रख लेते हैं और पॉपअप शॉप में 10 से 15 दिन में वो अपना सेल कर देते हैं प्रोडक्ट्स। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा, सोसाइटीज़ में छोटे छोटे से स्टॉल्स लगा लेते हैं लोग, वो इन्वेंट्री अपने घर में रखते हैं। और जब इसके लिए उन्हें क्या है, शॉप का खर्चा बच जाता है। और जब भी कोई इवेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पे अपना एक छोटा सा स्टॉल लगा लिया और सारे अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे, मतलब 3 से 4 दिन के लिए, 10 से 15 दिन के लिए, जितने में भी जितने दिन का वो इवेंट चलता है उसमें आप कर सकते हैं। तो कई सारे ये मेथड्स हैं। तो अगर आप होलसेल में जाना चाहते हैं, मैंने जैसा कि बताया था आपको, जो आपने कैटेगरी डिसाइड कर ली है उसकी सोर्सिंग करेंगे आप। सोर्सिंग के लिए मतलब हमें बजट फ्रेंडली कौन कौन से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि हमें सस्ते में माल दे सकते हैं। और हम अगर मोटी मोटी भाषा में बात करें तो जहाँ से हमें अच्छा और सस्ता माल मिल सकता है, बहुत ही ज़्यादा सस्ते पर भी मत चाहिए, क्योंकि क्वालिटी ही आपकी ब्रांड को एक क्वालिटी ही चीज़ है जो कि आपके ब्रांड को एक लंबे समय तक लेके जाएगी। वरना अगर आप क्वालिटी नहीं दोगे तो मे बी एक बार कस्टमर आएगा, दोबारा नहीं आएगा। तो अगर आप अच्छा एक ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं तो आप एक क्वालिटी को एकदम मेन फैक्टर लेके चलिए आगे तक।
तो अगर आप होलसेल में करना चाहते हैं तो आप अलग अलग मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करके उनका माल ले करके और फिर आप एक पर्टिकुलर सिटी में अपने वो बना सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, और वहाँ पे आप अपना माल सप्लाई कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड सबसे सिंपल है ही, शॉप ले लो, शॉप में अपना लगा दिया और शॉप पे आप सेल कर सकते हो। तीसरा मेथड पॉपअप शॉप, जो भी मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर ही दिया। उसके लिए आप इन्वेंटरी रखो, जब भी सीज़न आता है, जब भी कोई सेल चलती है या कुछ भी इवेंट हो रहा है, उसमें आप अपनी पॉपअप शॉप खोल के, पॉपअप शॉप वाला ज्वेलरी एक्सेसरीज़ के बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज जगह नहीं लेती हैं, उनकी इन्वेंट्री को स्टॉक करना ईजी होता है। तो पॉपअप शॉप वाला मेथड एक्सेसरीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। और लोग इवेंट में क्योंकि अगर क्लोथिंग का है ना, तो थोड़ा ट्रायल का भी रहता है, लोग ट्राई करना बहुत मतलब उनके लिए इम्पोर्टेंट है कपड़ों में। तो अगर शॉप होगी तो आपके पास ट्राई के लिए भी एक हमें चेंजिंग रूम वगैरह कुछ देना पड़ेगा। बट पॉपअप शॉप में ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है, ये भी मतलब ऑप्शन है अगर लो बजट में आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये 3 मेरे हिसाब से, अगर आपको लगता है कोई और भी मोड्स हैं ऑफलाइन में सेल करने के, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। जो भी व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देखेंगे वो कमेंट्स पढ़ेंगे, उनको उनसे भी हेल्प मिलेगी। तो मैं वेट करूँगी, आप हमारे वीडियो पे कमेंट करिए। और बस मेरे हिसाब से ऑफलाइन मोड्स यही थे, बाकी और भी हो सकते हैं। अगर जैसे कि आप अगर मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं ना, तो फिर मतलब उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप वगैरह वो सब एक पार्ट है क्लोथिंग बिजनेस का भी। नहीं तो अगर हम कहीं से बाय एंड सेल कर रहे हैं तो ये 3 मेथड्स हैं जिनमें आप ऑफलाइन मोड में जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी कि ऑनलाइन हम कैसे सेल कर सकते हैं। उसमें मेरी एक्सपर्टीज सबसे ज़्यादा है ऑनलाइन में, क्योंकि हमने अभी तक पूरा का पूरा बिजनेस ऑनलाइन ही किया है। ऑनलाइन से अब हम ऑफलाइन मोड में जाना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी ऑनलाइन का वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ। मैंने बहुत सारी मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ें देखी हैं ऑनलाइन सेल्स की, तो मैं सारी चीज़ें बताऊँगी उस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, नेक्स्ट वीक में ज़रूर आ जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। शेयर करिए इस वीडियो को जितने लोगों के साथ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।